हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी देख लिया था और थोड़ी सी ओवरव्यू देखा था हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का। आज की वीडियो में हम इसे डेप्थ में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होती है? जब हम फार्मिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ बीज डालना या पानी देना ही काफी नहीं होता है। पौधे के अंदर कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं और उन्हें समझकर उनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसी को हम क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने थोड़ी सी ओवरव्यू देखी थी इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर में, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लो ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रॉप फिजियोलॉजी इज एसेंशियल इन एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस टू बूस्ट यील्ड्स एंड सपोर्ट प्लांट हेल्थ। क्रॉप फिजियोलॉजी बहुत ही जरूरी है ताकि हम अपने एग्रीकल्चर में अपनी उपज को बढ़ा सके, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और प्लांट के हेल्थ को सपोर्ट कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एग्रीकल्चर में सबसे पहली चीज आती है सीड फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड सीड डोरमेंसी मैनेजमेंट। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? बीज कैसे जमीन में डालते ही जिंदा होता है, रूट निकलता है, स्टेम बनता है, इसको जर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद हो गया ग्रोथ। इसकी ग्रोथ होती है, बीज डालते ही जो पौधा जो है वो क्रॉप में चेंज हो जाता है, इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। सीड डोरमेंसी, कभी कभी बीज तुरंत ग्रो नहीं होता, सो जाता है, तो इसे हम सीड डोरमेंसी बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पता है कि बीज कब और कैसे जगाना है तो फसल का टाइम कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड है सीडलिंग ग्रोथ एंड पॉपुलेशन, ऑप्टिमाइजिंग प्लांट हेल्थ एंड यील्ड थ्रू आइडियल रिसोर्स मैनेजमेंट। सीडलिंग, सीड जर्मिनेट होने के बाद छोटा प्लांट बनता है, इसे सीडलिंग कहते हैं। अगर हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर हेल्दी सीडलिंग हो तो पौधे को सही सनलाइट, पानी और न्यूट्रिशन मिलता है और यील्ड ज्यादा होता है। जैसे स्कूल में हर बच्चे के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो तो वो अच्छे से बैठकर पढ़ पाता है, वैसे ही प्लांट में भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आइडियल रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आता है ग्रोथ मेजरमेंट, एनालाइजिंग ड्राई मैटर एंड फोटोसिंथेसिस फॉर बेटर यील्ड प्रेडिक्शन। ड्राई मैटर का मतलब है पौधे का वो हिस्सा जो पानी सूखने के बाद बचा, जैसे लीफ, स्टेम या एक्चुअल सॉलिड वेट। फोटोसिंथेसिस का मतलब है पौधे का खाना बनाना सनलाइट, पानी और हवा से, ठीक है। जैसे हम अपना वेट चेक करके हेल्थ का अंदाजा लगाते हैं, वैसे ही प्लांट का ड्राई मैटर और फोटोसिंथेसिस देखकर यील्ड यानी उपज का अंदाजा लगाया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंस है हार्वेस्ट इंडक्शन, इनहेंसिंग इकोनॉमिक यील्ड बाय मैनेजिंग ड्राई मैटर एलोकेशन इन क्रॉप्स। पौधे के अंदर जो खाना बनता है, ठीक है, तो वो खाना जाए लीव्स में, स्टेम में या फ्रूट्स में, इसका कंट्रोल यील्ड डिसाइड करता है। हम ये एंश्योर करते हैं कि ज्यादा फूड फ्रूट या सीड में स्टोर हो, क्योंकि वही हम बेचकर पैसा कमाते हैं। जैसे हम अपनी सैलरी का ज्यादा हिस्सा सेविंग में डालते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए, वैसे ही प्लांट का फूड सीड या फ्रूट में जाना चाहिए। तो ये होता है हार्वेस्ट इंडक्शन। पांचवा इंपॉर्टेंस है वीड मैनेजमेंट, अप्लाइंग हर्बिसाइड्स इफेक्टिवली बाय अंडरस्टैंडिंग देयर एक्शन ऑन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो मेन क्रॉप का फूड, वाटर, स्पेस चुरा लेते हैं। हर्बिसाइड एक दवा है जो इन्हें मारने के लिए यूज होता है। अगर हमें पता है कि ये वीड्स कैसे फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन करते हैं तो हम उनके लिए सही दवा चूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे गार्डन में कुछ झाड़ियां उग जाती है तो वो क्या करती है, फ्लावर का ग्रोथ को रोकती है, उन्हें निकालना जरूरी है। तो इसे ही हम कहते हैं वीड मैनेजमेंट। किसका यूज करके? हर्बिसाइड्स का यूज करके हम वीड का मैनेजमेंट करते हैं। सिक्स्थ है न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड करेक्टिंग डेफिशिएंसीज। प्लांट्स को भी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगर कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो लीव्स पे स्पॉट आ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो हम सॉइल को टेस्ट करके डेफिशिएंसी दूर करते हैं। जैसे हमारे खाने में प्रोटीन, विटामिन की कमी हो तो हम सप्लीमेंट लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स को खाद की जरूरत होती है, इसीलिए हम उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी। तो यानी कि पौधों को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो उन्हें हम सही चीजें देख करके उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंस है फोटो पेरियोडिज्म, अडेप्टिंग क्रॉप ग्रोथ टू वेरियस क्लाइमेट्स एंड सीजंस। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब है प्लांट्स का दिन और रात की लंबाई के हिसाब से रिएक्ट करना। कुछ प्लांट्स शॉर्ट डे में फ्लावर करते हैं, कुछ लॉन्ग डेज में करते हैं। यहाँ पर हम एसडीपी, एलडीपी सारे पढ़ेंगे जब हमें आगे जाकर के ये सारे टॉपिक्स अलग अलग करके आएंगे, तो पूरे डेप्थ में हम पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझो फोटो पेरियोडिज्म क्या होता है। फोटो पेरियोडिज्म वही होता है फ्लावरिंग कब हो रही है, किसी पौधे की फ्लावरिंग का टाइम शॉर्ट डे होता है, किसी में लॉन्ग डे होता है। जैसे तुम विंटर में स्वेटर पहनते हो और समर में टी शर्ट पहनते हो, वैसे ही प्लांट्स अपनी ग्रोथ एडजस्ट करते हैं, तो इसे हम फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। आठवां इंपॉर्टेंस है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कंट्रोलिंग ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग थ्रू प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन छोटे मैसेंजर होते हैं जो प्लांट्स का हाइट, ब्रांच का साइज, फ्लावर लगने का टाइम कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स का यूज करके हम फ्लावरिंग या फ्रूटनिंग का टाइम बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देके बॉडी का ग्रोथ कंट्रोल करते हैं, वैसे ही फार्मर्स ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। और उसे हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ इंपॉर्टेंस है ड्राउट रेजिस्टेंस, डेवलपिंग ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज बाय स्टडीइंग वाटर एफिशिएंसी एंड रूट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? ड्राउट का मतलब होता है सूखा। तो पौधे कैसे
कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। ये समझकर हम उनकी ऐसी वैरायटी बनाते हैं जो सूखे में भी क्रॉप दे सके। वैसे ही प्लांट्स में फर्क होता है। तो ड्राउट रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। हम वाटर एफिशिएंसी और रूट स्ट्रक्चर को समझ करके ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज बना सकते हैं प्लांट्स की। 9th इंपॉर्टेंस है वाटर यूज एफिशिएंसी। WUE इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड पर यूनिट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये हुआ कितना पानी प्लांट को दिया और उससे कितना आउटपुट निकला। इसका रेशियो WUE कहलाता है। ठीक है, यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाता है। ज्यादा WUE मतलब कम पानी में ज्यादा यील्ड। जैसे समझते हैं एक शेफ कम इंग्रेडिएंट में टेस्टी खाना बना लेता है, वैसे ही हाई WUE प्लांट कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे जो कि है पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। मिनिमाइजिंग लॉसेस थ्रू स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स सच एज मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज एंड यूज ऑफ साइटोकाइनिन टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि फसल कटने के बाद उसका खराब ना होना जरूरी है ना। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी का मतलब है कि जब फसल पक जाता है, जब फसल बन गई तो उसके बाद वो खराब नहीं हो जाए, उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उसी को कहते हैं हम पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। तो स्टोरेज में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके या स्पेशल गैस फिल्ड रूम जैसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज भी कहते हैं का यूज करके सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। जैसे फ्रिज में फ्रूट फ्रेश रहते हैं, वैसे ही फार्मर्स एडवांस स्टोरेज यूज करते हैं ताकि वो अपनी फसल को बचा करके रख सके और ज्यादा दिनों तक यूज कर सके। कंक्लूजन क्या निकलता है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस एंड क्वालिटी, सपोर्टिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एडवांसमेंट। क्रॉप फिजियोलॉजी की अगर आपको समझ है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक साइंटिफिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, उसे इनहेंस कर सको, उसकी क्वालिटी और उसकी रेजिलियंस पावर को समझो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में एडवांसमेंट आप पा सको। इसे ही कहते हैं हम क्रॉप फिजियोलॉजी। तो देखा, क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब सिर्फ पौधे का पार्ट या फोटोसिंथेसिस का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि पूरा प्लांट का लाइफ साइकिल समझकर उसका मैक्सिमम फायदा लेना है, चाहे वो पौधे को हेल्दी रखना हो, पानी बचाना हो या स्टोरेज में लॉस कम करना हो। क्रॉप फिजियोलॉजी की ये साइंस फार्मिंग को ज्यादा प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर में हमने 11 इंपॉर्टेंस देखी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखी हमने सीड फिजियोलॉजी, दूसरी देखी हमने सीडलिंग ग्रोथ एंड पॉपुलेशन, तीसरी देखी ग्रोथ मेजरमेंट, चौथी थी हार्वेस्ट इंडक्शन, फिर वीड मैनेजमेंट, उसके बाद न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी, फोटो पेरियोडिज्म, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ड्राउट रेजिस्टेंस, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड लास्ट पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी एंड हमने देखा कंक्लूजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम अपने अगले टॉपिक को समझेंगे।